जरा सोचो दोस्तों, एक ऐसी 3D मूवी जिसको देखने से आपकी जान भी जा सकती हो, तो क्या आप ऐसी फिल्म को देखना चाहोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में डस्टी नाम का एक आदमी अपनी कार में बैठा बर्गर खा रहा होता है और साथ ही 80 के दशक के कुछ गाने सुन रहा होता है। 50 साल का होने के बाद भी उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है और उसके पास कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं है। इसी के चलते डस्टी ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है, लेकिन उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है। तभी रोड पर खड़ी दो लड़कियां उसकी वीडियो बनाने लगती है। इन्हें देखकर डस्टी को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह अपने नेचर के कारण उन्हें कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसकी भतीजी क्लोई उसकी कार में आकर बैठ जाती है और फिर वह दोनों साथ में एक मूवी थिएटर में जाते हैं। सिनेथेक्स नाम के एक थिएटर में पहुंचने के बाद चाचा भतीजी में इस बात को लेकर बहस होती है कि आज कौन सी मूवी देखी जाए। डस्टी 80 के दशक की पुरानी फिल्म देखना चाहता है, जबकि क्लोई एक 3D फिल्म देखना चाहती है। इसके बाद वह टिकट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं और कार्ड से पेमेंट करके 2 टिकट खरीद लेते हैं। पर मेन थिएटर में जाने से पहले डस्टी अपने 3D चश्मे डस्टबिन में फेंक देता है और अपना खुद का एक भारी भरकम चश्मा निकाल लेता है। इसे वह शिफ्टर कहता है। डस्टी 3D मूवी से नफरत करता है, इसलिए वह यह शिफ्टर लाया था ताकि उनकी मदद से वह 3D मूवी को नॉर्मल 2D में देख सके। डस्टी क्लोई के लिए भी एक्स्ट्रा शिफ्टर लाया था, लेकिन क्लोई वह ग्लासेस पहनने से मना कर देती है। इसके बाद डस्टी कैंटीन में जाकर कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खरीदता है। तभी वहाँ पर कुछ टीनेजर्स उसके मजे लेते हैं और उसे कहते हैं कि अंकल, हमको लगता है कि आप गलती से 3D सेक्शन में आ गए हो। फिर जब डस्टी मेन थिएटर के अंदर जाता है तो वह यहाँ के मैनेजर को देखता है जिसका नाम जेक है। वह क्लोई के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हालांकि जैसे ही डस्टी उसके पास जाता है तो जेक कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेता है और उसी समय क्लोई के 2 दोस्त आकर क्लोई के बगल में बैठ जाते हैं। अब डस्टी को क्लोई की सारी प्लानिंग समझ आती है कि उसके साथ मूवी देखने आना सिर्फ उसके घर से बाहर निकलने का बहाना था। डस्टी क्लोई को अपने साथ बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसके साथ नहीं बैठना चाहती थी। यह सुनकर डस्टी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह क्लोई की सीट के पीछे बैठने का फैसला करता है। जल्दी ही जेक स्टेज पर आकर अनाउंस करता है कि मूवी शुरू होने वाली है। जेक मूवी शुरू होने से पहले कुछ नियम बताता है कि कोई भी मूवी देखते समय अपना फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा और सभी लोगों को अपना 3D चश्मा लगाकर ही मूवी देखनी है। थिएटर में बैठे सभी लोग मूवी के शुरू होने पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वह मूवी शुरू हो जाती है। यह मूवी एक लव स्टोरी पर आधारित होती है जिसमें बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिंग थी, लेकिन फिर भी थिएटर में बैठे लोग इसके अल्ट्रा एक्शन के कारण मूवी को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि डस्टी, जिसने कोई चश्मा नहीं पहना था, वह इस मूवी से पूरी तरह निराश है। अब थोड़ी देर बाद उसे अपने शिफ्टर चश्मे याद आते हैं और वह उन्हें देखकर मूवी देखने का फैसला करता है। हालांकि वह चश्मे 3D मूवी को 2D में दिखा रहे थे, इसलिए डस्टी को अभी भी कुछ खास मजा नहीं आता। इसके बाद वह आसपास में बैठे बाकी लोगों को परेशान करने की सोचने लगता है। वह क्लोई के दोस्तों में से एक को मैसेज करते हुए देख लेता है और उसे भी एक ऐसे ही मौके की तलाश थी। वह क्लोई के दोस्तों को तंग करते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि थिएटर में फोन यूज करना मना है। फिर डस्टी सोचता है कि वह क्लोई को उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करने में पूरी तरह से सफल हो गया। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है डस्टी और भी ज्यादा बोरिंग फील करता है। तभी वह अचानक मूवी के एक सीन में कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है, जैसे कि स्क्रीन धुंधली हो गई हो। हालांकि जब वह अपने शिफ्टर उतारता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब डस्टी भी 3D चश्मे का यूज करना चाहता था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए क्लोई से उसका 3D चश्मा मांगता है, लेकिन इस समय तक क्लोई अपने अंकल की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी थी। अब कोई भी चारा न होने पर डस्टी अपने शिफ्टर वापस लगा लेता है और मूवी देखना जारी रखता है। तभी अचानक डस्टी को स्क्रीन पर एक बड़े से कीड़े जैसा जानवर दिखाई देता है, जबकि थिएटर में बैठे बाकी लोगों को वहां पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डस्टी उसे साफ देख पा रहा था। डस्टी घबराकर जल्दी से अपना चश्मा उतार देता है और इसी के साथ वह कीड़ा भी गायब हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वह कीड़ा कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसलिए डस्टी को डाउट होता है कि शायद यह इसके शिफ्टर की वजह से हो रहा होगा। लेकिन अब वह जैसे ही वापस अपना 2D चश्मा पहनता है तो इस बार वह विशाल कीड़ा उस पर हमला कर देता है। डस्टी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह क्लोई और उसके दोस्तों पर पॉपकॉर्न भी गिरा देता है, जिससे गुस्से में आकर थिएटर में बैठे लोग उसे गालियां देने लगते हैं। लेकिन डस्टी को पूरा यकीन था कि थिएटर के अंदर कोई ना कोई अजीब चीज मौजूद है। फिर इस हंगामे पर थिएटर के मैनेजर जेक की नजर पड़ती है। वह डस्टी के पास आता है और बाकी लोगों की खुशी के लिए वह उसे थिएटर से बाहर ले जाता है। अब यह देखकर क्लोई डर जाती है और उनके पीछे चली जाती है। थिएटर से बाहर आने के बाद डस्टी जेक को यह समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन में से कोई भयानक चीज निकली और उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जेक उसे कहता है कि आपके जमाने में लोग अल्ट्रा 3D एक्शन को असलियत समझ बैठते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा बहस ना करते हुए डस्टी अपने पैसे रिफंड की मांग करता है और घर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन क्लोई घर वापस जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह इस मूवी को पूरी देखना चाहती थी। इसके बाद वह डस्टी को वहीं छोड़कर वापस थिएटर में चली जाती है। डस्टी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेक उसे यह कहते हुए रोक देता है कि अब उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है।
क्योंकि अब वह मेन हॉल में इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए जैक उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ पर जैक और उसके एम्प्लॉयज़ बातें करते रहते हैं कि कैसे 3D अपनी काबिलियत के कारण दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब 2D का ज़माना चला गया और अब उसकी जगह 3D ने ले ली है। वह डस्टी को भी इस मूवी को 3D में आजमाने के लिए कहता है और फिर भी अगर उसे यह मूवी पसंद नहीं आती तो वह उसके पैसे वापस रिफंड कर देगा। फिर जैक डस्टी को 3D ग्लासेस देता है, लेकिन एक लंबी सोच विचार के बाद डस्टी ग्लासेस लेने से मना कर देता है, जिस वजह से सिनेमा के एम्प्लॉयज़ गुस्सा हो जाते हैं और अचानक सभी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। फिर वह डस्टी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी डस्टी अपनी जेब से एक सड़ा हुआ बर्गर निकालकर उसे उन एम्प्लॉयज़ के मुंह में ठूंस देता है और किसी न किसी तरीके से उनसे अपना पीछा छुड़वाता है। फिर डस्टी मेन हॉल की तरफ भागता है और बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि यह नामुमकिन है कि सिनेमा के सारे एम्प्लॉयज़ ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और सबके सब डस्टी की तलाश में जुट जाते हैं। तभी डस्टी एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। वह खुद को एक ऐसी भयानक चीज करने के लिए तैयार करता है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह क्लोई को काफी सारे मैसेज भेजता है जिसमें वह अब तक की गई सभी गलतियों की माफी मांगता है। वह क्लोई को खोने का डर जताता है और उसे आने वाले खतरे से आगाह करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कुछ कर पाता, जैक और उसके लोग दरवाजा काट कर अंदर घुस जाते हैं। इधर क्लोई अपने अंकल को माफ कर देती है और उनके अगले मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन उसके पास अब कोई मैसेज नहीं आता और जब वह डस्टी के शिफ्टर को नीचे ज़मीन पर पड़ा देखती है तो वह उन्हें उठाकर पहन लेती है। इसके बाद उसे भी वह विशाल जानवर दिखाई देता है जिसने अब पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया है। वह जानवर थिएटर में बैठे सभी लोगों का खून चूसकर सभी को ज़ॉम्बीज़ बना देता है, जिसका मतलब अब एकमात्र क्लोई बची थी जो ज़ॉम्बीज़ नहीं थी। क्लोई घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। क्लोई अब समझ गई थी कि उसका बचना नामुमकिन है, पर तभी वह एक प्रॉप तलवार की मदद से ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करती है और वह किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्शन रूम के अंदर आ जाती है। वहाँ पर वह अपने अंकल को एक कुर्सी से बंधे हुए देखती है। हालांकि इससे पहले कि वह डस्टी की मदद कर पाती, जैक और उसके एम्प्लॉयज उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक सारी तबाही और प्लानिंग के पीछे वाले मास्टरमाइंड का खुलासा करता है। जैक कहता है कि यह एक एलियन है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से आया है और वह यहाँ अपनी प्रजाति बढ़ाना चाहता है। फिर जैक बताता है कि इस इन्फेक्शन से संक्रमित होना उसके लिए अब तक का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि अब उसे कोई भी दर्द या चिंता महसूस नहीं होती। यह बताकर जैक जबरदस्ती डस्टी को वह 3D चश्मा पहनाने लगता है और उसे वह मूवी देखने के लिए कहता है, जिससे साफ था कि वह उन ग्लासेस को पहनकर मूवी देखने से डस्टी भी उन्हीं की तरह ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। लेकिन तभी सही समय पर क्लोई एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उस एलियन को पीछे की तरफ धकेल देती है, जिससे जैक और उसके एम्प्लॉयज कुछ देर के लिए अपना आपा खो देते हैं, जिसके बाद क्लोई अपने अंकल को वहां से आज़ाद कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वह यहाँ से भाग पाते, जैक अपने मुंह से एलियन का एक जाल निकालता है जो क्लोई को पकड़ लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड करना चालू कर देता है। फिर क्लोई के चेहरे से भी नसें निकल जाती है, जिसका मतलब था कि अब वह भी एक ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है। लेकिन तभी डस्टी एक कुल्हाड़ी से 80 के दशक के हीरो की तरह जैक का गला काट देता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि क्लोई अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर जल्दी ही वह दोनों बिल्डिंग के मेन डोर तक आ जाते हैं और फिर जब डस्टी दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि बाहर के शहर को एक विशाल एलियन ने तबाह कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं क्लोई भी अपने असली रूप में आ जाती है। वह डस्टी को इस बदलाव और फैक्ट को स्वीकार करने के लिए कहती है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब डस्टी अपना मन बदल ले, इसलिए वह सभी इन्फेक्टेड लोग एक साथ गाना भी गाते हैं। अब लास्ट में यह महसूस करते हुए कि उसके पास अब कोई भी चारा नहीं है, डस्टी हार मान लेता है और उसके साथ गाना गाना शुरू कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग थिएटर के अंदर वापस आ जाते हैं और दोबारा वही मूवी चलाई जाती है। क्लोई जो कि अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, वह अपने अंकल को एक 3D चश्मा देती है ताकि वह भी उन्हीं की तरह बदल जाए। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।